अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफाई यूट्यूब चैनल। जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विकली, मैं पिछले कोई 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ। मैंने स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट की हैं, जो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ताशिफाई जाके सर्च करें यूट्यूब में, आपको मिल जाएगी वो वीडियोस। ये मेरा चैनल है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 387 वीडियोस अबाउट आज का टॉपिक ये में जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है पोस्ट की है। फॉर दोज हु वांट्स दिस इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, आई विल डू दिस वेरी क्विक समरी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो अब से वीडियोस बना करेंगे उर्दू में और इंग्लिश में उसकी जो समरी है इट विल बी इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई विल मेक द वीडियोस इन उर्दू एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डू ए समरी इन इंग्लिश। ओके, सो आज आपको मैं ये दिखाने लगा हूँ कि स्वीडन में प्रॉपर्टी की प्राइसेस कैसी जा रही हैं और कोरोना की वजह से उसको कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जिनको जो थोड़ा सा मुझे फॉलो करते हैं, मैंने ये वीडियो भी एक पोस्ट की है 2 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया कि मैंने अभी रिसेंटली अपना एक अपार्टमेंट सेल किया है गॉथमबर्ग में। और मैंने यही सोच के सेल किया था कि अच्छी खासी डिप आने वाली है प्राइसेस के अंदर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा अभी तक। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोरोना के इस टाइम को चलते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये इस वेबसाइट के ऊपर मैंने वीडियो पहले भी की हुई है। ये वेबसाइट है बेसिकली आपको प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए। सॉरी, आज मेरे घर में पीछे काम हो रहा है तो शोर काफ़ी आ रहा होगा आप लोगों को, उसके लिए माजरत है। अच्छा, ये बेसिकली इस वेबसाइट का नाम है hemnet.se, hemnet.se। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी, ऑलमोस्ट 98% जो प्रॉपर्टी है स्वीडन में वो सेल होने के लिए उसका ऐड यहाँ पर ज़रूर आता है। तो जैसे पाकिस्तान में ज़मीन.com है, इंडिया में मुझे नहीं पता कौन सी है, कमेंट्स में बताएं। इंडिया की भी प्रॉपर्टी सर्च हो सकती है ऑनलाइन बैठ के, ऑफ कोर्स। अच्छा, आप इसमें जाते हैं और आप जाकर लिखते हैं कि जी मैंने, ये इसका मेन पेज है, यहाँ पर आप जाके लिखते हैं जी मुझे योतेबोरी में दिखा दो। मैं गॉथमबर्ग की अभी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मैंने किस टाइप का घर लेना है, यहाँ पर घर हैं जी आपके पास, विला है, रोधहुस है, लेगनत बोलते हैं अपार्टमेंट को, फ्रीतिस बुस्तौदन है, फिर उसके बाद तुमत है खाली ज़मीन, फ्रीतिस यानी कि हॉबी हाउस, फिर गोड है लाइक बड़े बड़े जो फार्म बने हुए हैं, और ओवरिगा अदर्स। हम सर्च कर रहे हैं जी इस वक्त विला हमने देखना है, हमने घर देखना। मैंने जब इसको खोला है तो इसको आप ये देखिए, ये प्राइसेस क्या चल रही है। 4 मिलियन, 2.4 मिलियन का ये रोधहुस है, ये विला नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये विले की कैटेगरी में आ रहा है। 7.3 मिलियन, 11 मिलियन, 9 मिलियन। अच्छा, ये 11 मिलियन वाला मैंने बाय द वे यहाँ पे खोला हुआ है, इसको ज़रा देखते हैं इसमें है क्या। इसमें है क्या, ये घर है जनाब, ये अपनी इसकी ड्राइववे है। यहाँ पे आगे जाके अगर आपने गाड़ी खड़ी करनी है, आप आगे व्यू देखें, ये इस घर का व्यू है, सामने समंदर नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से इसकी प्राइस जो सी है 11 मिलियन है। मैंने बड़ा क्विकली वो गूगल से वो कन्वर्ट करके देखा है, तकरीबन 20 करोड़ का घर बनता है ये, तकरीबन 20-21 करोड़ का घर है ये। और घर आप देख लें, ये ठीक है, इट्स ओके बिल्ड है, ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई इसके अंदर हुआ हुआ काम, लेकिन क्योंकि ये समंदर का व्यू आता है इधर से, दैट्स वाई इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा। और कोई वजह नहीं है। तो बहरहाल जी, प्रॉपर्टी हर जगह पे इस तरह ही है। अच्छा, ये दूसरा मैंने खोला था, बहुत ज़्यादा शोर आज कर रहे हैं ये लोग, बस जल्दी ख़त्म होने वाला है मेरा काम घर में। अच्छा जी, ये एक और खोला था, इसकी प्राइस क्या थी जी, एक मिनट, प्राइस इसकी देखते हैं, 9.9 मिलियन। तो इसको ज़रा करके देखते हैं कितने बनते हैं ये। तकरीबन 9.9 मिलियन, ओ सॉरी, मुझे लग रहा है कोई एक आधा ज़ीरो मुझसे ज़्यादा चला गया। हाँ वही है। अच्छा, ये भी तकरीबन कोई 18 करोड़ का बन रहा है, और बड़ा रेट चढ़ा हुआ है यार स्वीडिश क्रोने का। ज़रा देखें तो सही कितने का हुआ हुआ है, 18 क्राउन का। ओए होए होए, जब मैं आया था स्वीडन कोई 9-10 का होता था उस वक्त में। अच्छा, मैं बता ही रहा था, अब इस घर को देखते हैं बड़ा क्विकली। इसमें भी ज़ाहिर बात है आपको पानी का व्यू आ रहा है, तो उसकी वजह से ये लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं स्वीडन में। तो मैं सिर्फ, आप इसमें अगर ये देखें ना कि इट्स वेरी बेसिक घर, कोई नया बाथरूम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये 9 मिलियन का घर बना हुआ है। बाय द वे नाइस पेंटिंग है। अच्छा जी, उसके बाद इसके
इसका खर्चा देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, इसका खर्चा ये है कि जी 36,000 ग्राउंड साल का लगेगा इसको मेंटेन करने में, तकरीबन 3,000 ग्राउंड उसका। अगर हम इसमें इसकी लेते हैं ना, लेट्स से किसी भी बैंक से देखते हैं मंथली कॉस्ट कितनी आएगी, कि जो 9 मिलियन का अगर कोई घर है यहाँ पे, तो उसकी मंथली कॉस्ट कितनी आ रही है। तो आपको जनाब अपने पास से 1.4 मिलियन, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन डालना पड़ेगा। 15 लाख क्राउन आपको खुद डालना पड़ेगा, बाकी 8.4 और 78,000 के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। 85 के ऊपर 85% आपको लोन मिल जाता है। इसकी जो महीने की कॉस्ट आ रही है वो 28,900, तकरीबन 28,000 साढ़े नौ सौ आ रही है। अच्छा, 953। अब आप ये देखें 28,000 इतनी लोगों की सैलरी नहीं है यहाँ पे आफ्टर टैक्स। बहुत सारे लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अच्छा, मैं आपको जो मेन बात जहाँ से शुरू हुई थी वो ये शुरू हुई थी कि प्राइसेस कैसी गई हैं। अब आप देखें ये हो क्या रहा है जनाब। पिछले 12 महीने के अंदर इस एरिया की जो प्राइस है 12% अप गई है। ये कोरोना का टाइम चल रहा है। मैंने ये सोचा था प्राइस डिप होगी, लेकिन ये अप हो रही है प्राइस। अगर आप 36 महीने में देखें तो 6% अप हुई है। और अगर आप 24 मंथ्स में देखें तो 10% अप हुई है। बात सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है यहाँ पर स्वीडन में, वो भी बड़ा लिक्रेटिव है इन अ वे कि आप 12 महीने में आपने इन्वेस्टमेंट की है, 12 महीने में आप 12% आपकी जो कॉस्ट, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर गई है। अच्छा, ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। हम कोई और घर खोल के देख लेते हैं जो नॉर्मल प्राइस रेंज में हो। लेट्स से रोडबो, इसको देख लेते हैं। इसको अगर आप घर को ख़रीदते हैं तो आपकी जो मंथली कॉस्ट आएगी, जो आपने पे करनी होगी, वो आएगी जनाब 15,400। ठीक है जी। और उसमें हम नीचे जाके, यही वाला था रोडबू, हाँ, इसमें देखते हैं इसकी प्राइस डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग है। कोई और खोलते हैं। ये खोल लेते हैं। हम सिर्फ प्राइस डेवलपमेंट जाके देखते हैं कितनी हुई हुई है। ये देखें 11% इंक्रीज हुई है लास्ट 12 मंथ्स में। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। इस पेंडेमिक के टाइम में 11% प्राइस बढ़ी है। तो स्वीडन में 24 मंथ्स में 18%। तो स्वीडन में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा प्राइसेस को ये पेंडेमिक की वजह से। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये जाके ज़रूर देखें। इसमें मैंने बताया है कि मैंने जो अपार्टमेंट ख़रीदा था 6,60,000 का लिया था और 1.4 मिलियन का बेचा था। अब हम अपार्टमेंट वाली साइड पे जाते हैं। विले महंगे हैं, हम अपार्टमेंट वाली साइड पे जाते हैं। हम कहते हैं जी हमें अपार्टमेंट दिखा दो। ठीक है, ओहो, हमें अपार्टमेंट दिखा दो गौथमबर्ग में। ये उसी सिटी का करें ना कंपैरिजन। हम गौथमबर्ग में अपार्टमेंट देख रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जी ये जैसे एक लगा हुआ 1.6 मिलियन का लगा हुआ है, लेकिन 35 स्क्वायर मीटर है सिर्फ। हम देखते हैं कोई, ये देखें 3.4 मिलियन का 60 स्क्वायर मीटर का। ये सिटी के काफ़ी मिड में होंगे। लेट्स से एक खोल लेते हैं, इसमें से जाके देखते हैं कि जी ये 3.9 मिलियन का अगर आप लेते हैं तो आपको इसकी मंथली कॉस्ट कितनी आएगी। इसकी मंथली कॉस्ट आनी है आपको अप्रॉक्सीमेटली, आप डिफरेंट बैंक्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 15,544। अच्छा, ये आपकी मंथली कॉस्ट होगी। आपको जो अपने पास से पैसे डालने पड़ेंगे वो डालने पड़ेंगे 5,85,000 क्राउन। जो आपने पहले 15% आपने देना है, 85% के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, और इस उस एरिया की इसमें देखते हैं। अपार्टमेंट में प्राइसेस इतनी तेज़ी से नहीं, देखें 2% बढ़ी है सिर्फ। ठीक है जी, 8% 24 महीने में बढ़ी है, और 36 महीने में प्राइस माइनस गई है। लाइक उससे पहले महंगा था वहाँ पे, तो ओवर सोल्ड हुआ, ओवर प्राइस हुई हुई थी वहाँ पे। लेकिन यार ये मैं बड़ी क्विक आपको वीडियो सिर्फ दिखाना चाहता था कि स्वीडन के अंदर प्रॉपर्टी कोई इतनी ज़्यादा नहीं गिरी, प्रॉपर्टी उसी तरह चल रही है। मेरी और वीडियोस आ रही हैं, उर्दू में ही बनेगी वीडियोस। अब मैं बड़ा क्विकली इंग्लिश में 2 सेंटेंसेस के अंदर इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। दिस वीडियो आई हैव मेड टू शो दैट इन स्वीडन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक द prices of the property has not been going down. I have been selling my apartment recently, couple of months ago, because I was thinking that I will the prices will go down, so I just wanted to get out of that property. But
prices have never go down. So hopefully we will have this trend continue, and vaccine will come, and overall economy will be more stable. But in the property business, prices has not been going down, they have been going up actually in last 12 months. Yeah. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लिए दुआ कर दें। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट ये किया है कि भी प्लीज़ आप वीडियोस उर्दू में ही बनाएं। तो दोज हु वांट्स टू सी दिस वीडियोस इन इंग्लिश, दे कैन ऑलवेज गो इन द एंड ऑफ माई वीडियोस, आई विल डू सम शॉर्ट समरी अबाउट द वीडियोस, एंड दिस वॉज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोज, यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट एंड सर्च इट। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।